अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम साद अली। आपके लिए जो है मैथ लेके आया हूँ। आपके जो है ना हमारे पास 9th क्लास थी। 9th क्लास में हमारे पास जो है ना, आपको पता होगा कि जो हमारे पहले लोग होते हैं वो चैप्टर नंबर 1 में से होते हैं। 1 में सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो है 2 हैं, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल। आज हम क्रैमर रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो होता है बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। हमारा 4 नंबर का पेपर आता है, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है जितना बच्चों ने अपना कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है। इसको छोटे छोटे स्टेप्स में देखें तो आपको बहुत ही ईजी करके मैं आपको समझाऊंगा। आपने क्या करना है, इधर देखना है। हमारे पास पहली बात जो है इसके अंदर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें कहा हुआ है सोल्व। सोल्व का मतलब होता है कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको सोल्व करा उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हो वो आपने निकाल के देने हैं। इधर वेरिएबल्स हमारे पास 2 हैं, एक x और एक y। अब हमने उसकी रकम निकाल के देनी है। हमारा मेन काम क्या है, x और y की। अगर आप एंड पे आप x और y ही नहीं निकालेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपने दिमाग में रखना क्या निकालना है, x और y। और इनको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिनके ऊपर पावर 1 हो। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, जिस भी चीज़ के ऊपर पावर कुछ नहीं है उसके ऊपर पावर 1 होती है, तो इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इनको किस तरीके से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड इसलिए कहा हुआ है, आप जरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपने क्या करना है, पहले इसके अंदर जो है इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, एक लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम, इसको आपने दोनों सोल्व करना है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोफिशिएंट्स है और एक हमारे पास वेरिएबल है। 2x इज इक्वल माइनस 2y 3x प्लस 2y, जिसमें 2 माइनस 2 3 2 ये है कोफिशिएंट्स। इसको आपने अलग मैट्रिक्स में डालना है जिसका नाम देना है आपने a 2 3 माइनस 2 2। ये हमारे पास आ गई। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे कोफिशिएंट्स होंगे वो आपने इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। और सबसे पहले लिखेंगे जैसे हमारे पास 2 माइनस 2 3 2, जो भी साइन होंगे इसके साथ वो आपने लिख देना। इसके बाद हमारे पास आएंगे वेरिएबल, वो आपने लिखना है एक x एक y। अब आपने उसको उसी तरह नहीं लिखना जैसे सर वहाँ देखे जी, वहाँ 2 था माइनस 2 था 3 था 2 था, इधर भी x y। हमारे पास x एक ही, तो आपने सिर्फ उस x को निकालना, आपने और कुछ नहीं करना था। गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये हमारी लेफ्ट साइड होगी और इधर बाकी हमारे पास जो बचेगा वो आपने लिख देनी है 4 और 6, वो हमारी होगी। ये सारी आपने किस तरह लिखी, इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपने सारी इक्वेशन को जो है ना सारा किसमें दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में, जिसके हमारे पास कोफिशिएंट्स वेरिएबल और राइट साइड। अब आपने देखते लेफ्ट साइड में क्या था, कोफिशिएंट पहले थे वेरिएबल बाद में थे, इसलिए a x। आपने a ही लेफ्ट साइड को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है, a x कोफिशिएंट पहले वेरिएबल बाद में, और राइट साइड में हमारे पास लिख देंगे b। अब आपने क्या करना है, अपना मेरा काम था कि सोल्व करना है x और y को निकालना। तो x और y में मेरे पास मैट्रिक्स निकाल लिया, तो ये कैपिटल X निकालना है। तो a को तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। a क्या होगा हमारे पास जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैट्रिक्स जो होती है वो प्लस होती है माइनस होती है, लेकिन मल्टीप्लाई भी होती है, लेकिन डिवाइड नहीं होती। तो अब मैं कहूँगा a को उठा के ऊपर ले जाऊँगा। जब मैं a को उठा के ऊपर लेके आ जाऊँगा तो a हो जाएगा a इनवर्स, a इनवर्स। अब इधर दो बातें समझने वाली है कि हमारे पास जब भी किसी की पावर 1 होती है, कोई भी पावर हो, किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाइए, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाइए अपनी मर्जी से, बगैर कोई रूल कहे, तो वो क्या होता है अपने पावर का साइन चेंज कर लेता है। इसके पास एक पावर 1 ऊपर जाके एक पावर माइनस 1 कर देगा। और एक चीज़ करके नहीं करनी, अगर a x के लेफ्ट पे है तो वहाँ भी लेफ्ट पड़ेगा, a अगर x के राइट पे है तो उधर भी जाके राइट पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया। अब मसला क्या है कि x निकालने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, a इनवर्स और b। हमारे पास b तो है लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया और मैं आ गया कोई डन। तब अब मैंने a इनवर्स चाहिए तो a इनवर्स का फॉर्मूला लिखूंगा 1 ओवर डिटरमिनेंट एडजॉइंट a। अब मुझे इनवर्स के लिए ये चीज़ चाहिए। अब ना मेरे पास डिटरमिनेंट है ना मेरे पास एडजॉइंट है, तो मैं आगे आता हूँ, मैं निकालूंगा पहले डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं देखिए a ही लूंगा, 2 माइनस 2 3 2। लेकिन आपको इधर एक बात ध्यान रखनी है, पहले आपने एडजॉइंट कभी भी नहीं निकालना। सबसे पहले आपने निकालना है डिटरमिनेंट, बिकॉज अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 आ गया, नीचे 0 कभी भी किसी भी चीज़ के नीचे किसी भी रकम के 0 आ जाए तो वो होती है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड।
तो वहाँ सवाल ही होगा। आज भी मैंने आपने डिटरमिनेंट निकालना है, अगर आपका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए आपने बोलना है इट हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट कोई रकम आ जाए, चाहे वो माइनस में आए, चाहे वो डिवाइड में आए, चाहे वो ओवर में आए, चाहे वो फ्रैक्शन में आए, चाहे वो अनटूड में, आपने लेना है। लेकिन जीरो आ जाए आपने उधर ही छोड़ देना है, क्या देना है, ये सवाल ही होता है। तो जॉइंट में हमारे पास क्या होगा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या होगी, डायगोनल। किसी भी चीज़ की डायगोनल, कभी आपने फिगर देखा हो स्क्वायर, तो ये जो एक नंबर से लेके एक कोने तक हुआ है, इसको बोलते हैं डायगोनल। इसी तरह इसकी भी दो डायगोनल है, इसको राइट डायगोनल और एक लेफ्ट डायगोनल। अपने हैंड से देखना, आपको बस जो राइट डायगोनल होगी ना, आप इसको मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 26 में डालो डिटरमिनेंट में, और फिर आपने जो लेफ्ट साइड से होगी उस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, मीन्स 3 मल्टीप्लाई -2। ध्यान से देखेंगे दोबारा से कि हमारे पास आपने करना है राइट साइड जो होगा आपका, उस राइट साइड वाली डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, फिर आपको लेफ्ट साइड वाली होगी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देगा 2 2 4, बीच में माइनस, 3 को -2 से करेंगे -6, तो 4 + 6 जो हमारे पास आएगा 10। तो 8 डिटरमिनेंट हमारे पास वैल्यू आ गई। तो मतलब इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। अगर यही आंसर हमारा जीरो आ जाता ना, तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश ना करते। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, राइट साइड वाली डायगोनल की आप जगह चेंज करेंगे और लेफ्ट साइड वाली डायगोनल की साइन चेंज। बात समझ आई? आपने क्या करना है, वही उसी तरह आपने जैसे डिटरमिनेंट लिया था, आपने एडजॉइंट लेना है, लेकिन क्या करना है, राइट साइड वाली डायगोनल की जगह चेंज, लेफ्ट वाली की साइन चेंज। लेकिन राइट वाले की जब हम जगह चेंज करेंगे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों 2 थे, और लेफ्ट वाले की हमारे पास -2 2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों आगे a इनवर्स की वैल्यू जो हमारे पास था 1/8 डिटरमिनेंट, एडजॉइंट डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/10, एडजॉइंट की वैल्यू 2 -3 2 2, ये हमारा इनवर्स हो गया। इसको आपने पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास आ जाएगा क्या, x = a इनवर्स b। इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/10 2 -3 2 2, और b की वैल्यू हमारे पास थी 4 6। b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और इसकी अब यहाँ से यह करना है, आपके दिमाग में याद रखना है, यहाँ से आपने डिवाइड नहीं करना पहले, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे सारी ओवर में बन जाएगी तो मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, पूरी रो को कॉलम से, 2 4 8, बीच में प्लस हमेशा, 2 6 12, और एक बात याद रखिए, जब भी आप मल्टीप्लाई करें बीच में आता है प्लस, जब भी डिटरमिनेंट है बीच में आता है माइनस। इसी तरह -3 4 से होगा -12 2 6 12, रो को कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 पहली रकम को पहली से, दूसरी रकम को दूसरी से, 2 4 8 2 6 12 भी प्लस, -3 4 12 2 6 12, तो आएगा 1/10, ये देगा 20, ये देगा 0। अब डिवाइड करते हैं, 20/10 0 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, और ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब आपके पास x तो नहीं निकालना है मैट्रिक्स, आपने निकाली x और y, तो x की वैल्यू हमारे पास होगी x और y। अब बीच में इक्वल का निशान है, यहाँ बढ़ जाती है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपसे पढ़ा होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब सेम प्लेस वाली, जैसे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट की x = 2 y = 0, ये हमारा आंसर होता है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड।